लोग शब्द कई बार आ गया, इत्तेफाक भी आ गया, पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप पाक साफ हैं तो घबराहट किस बात की है अजय? कौन घबरा रहा है? कल बीमार लालू प्रसाद यादव जी, जिनका इतना मेजर ऑपरेशन हुआ है, वो डट करके 9 घंटे बैठे रहे। जो खुद न चल पाते हैं, व्हील चेयर से उनको निकाला गया। तेजस्वी जी, युवा नेता, जब वो माइनर थे उस समय का ये सब केसेस है, वो डट के भिड़े हुए हैं। तो डर कौन रहा है? हम लोग साफ हैं और हो करके निकलेंगे। हेमंत सोरेन तो भागे भागे फिर रहे हैं। किसने कह दिया हेमंत सोरेन भागे भागे फिर रहे हैं? लापता का इनाम कौन देने से कौन लेकर क्या वैसे व्यक्ति कोई बोल रहे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे विश्वास किया जाए? सबसे पहले सवाल यहाँ पे उठता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, ईडी के पास कितने सारे केसेस हैं। जिस तरह से मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, लग रहा है सिर्फ एक लालू यादव का केस है उसके पास, एक तेजस्वी जी का केस है, हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन जी का केस है, एक केजरीवाल के 1-2 मिनिस्टर्स का केस है। अगर किसी बच्चे से पूछेगा तो बोलेंगे कि ईडी के पास सिर्फ 5 केसेस है। हकीकत में हजारों में केस है। वो केसेस कहाँ है? उनके यहाँ छापा क्यों नहीं बन रहा है? हमारी सरकार बनी 1 साल पहले, तो कहाँ कहाँ सीबीआई वाले का छापा पड़ा? हमारे राज्यसभा के यहाँ, हमारे एमएलएज के यहाँ, हमारे कई एमएलएज के यहाँ, एमएलसीज के यहाँ अचानक सीबीआई पहुंच गई। मिला क्या? ये सिर्फ हैरासमेंट किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को गहना बनाओगे तो दिक्कत तो आएगी। मिला क्या? सीबीआई गई, कितने के घर गई, सुनील सिंह के यहाँ गई, कई एमएलसी एमएलए के घर गई, कहीं तो कुछ नहीं मिला। तो गहना कहाँ निकला? गहना तो बीजेपी पहनी हुई होगी। बीजेपी के जो इतने सारे जो ईडी के केसेस हैं, उनके बारे में तो लगता है चर्चा ही नहीं होती है। अभी आप जिस तरह से बयान बखान कर रहे थे, बहुत का आईक्यू खुला होगा कि इनका भी केसेस है ईडी के पास, लेकिन वो सब तो लगता है कि फ्रीजर में रख दिया गया है। तो ये निष्पक्ष पर ये तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के साथ परिवारवाद को भी जोड़ रही है। देखिए, राजनीतिक संकेत और संदेश, ये 24 के चुनाव सर पर खड़े हैं और इंडिया में एक अजीब सा बिखराव है। ये मानेंगी आप? मैं देती परिवारवाद। कहाँ पे परिवारवाद है और कहाँ पे नहीं है? अमित शाह के बेटे जय शाह, वो परिवारवाद के हिस्सा नहीं है? उनको प्रमोट किया जा रहा है, बीसीसीआई के सचिव। आप कितने सारे राजनीति में थोड़ा है। आप और भी ले लीजिए ना, राजनाथ सिंह के बेटा, वो नहीं है क्या पॉलिटिक्स में? सब कुछ पार्टी का मतलब सिर्फ एक परिवार तो नहीं है ना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जितने भी ऊंचे बड़े नेता हैं, सबके बेटा, सबकी बहू, कोई ना कोई राजनीति में है। वो परिवारवाद नहीं है। बिखराव जो हो रहा है, बिखराव का भी मैं कहाँ पे बिखराव हो रहा है? ठीक है, तकलीफ होती है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे व्यक्तित्व का, जो कि एक अहम भूमिका रही ऑपोजिशन को एक साथ लाने में। वो कोर बैठकों में बैठे, क्या गोपनीय बातें होती रही होंगी, उनका हिस्सा बने, और अब उनको बचाने चले गए जिनके खिलाफ वो खड़े हो रहे थे। तो उनकी भी तो क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। जहां तक आप बाकी की बात करेंगे, आज केजरीवाल जी की मैं बात सुन रही थी, चंडीगढ़ में साथ लड़ रहे थे। हम लोग का जो भी है इंडिया गठबंधन में, ठीक है, बड़े बड़े नेता है, अपनी ओपिनियंस रखेंगे, डिफरेंसेस होंगे, लेकिन सब एक साथ चलेंगे। सब एक साथ चल भी रहे हैं। या कांग्रेस दरअसल सबसे बड़ी अड़चन है इंडिया को एक सूत्र में पिरोने की। देखिए, दम्भ और गुरूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यही कहकर जेडीयू अलग हो गई। बड़ा अच्छा हुआ कि जेडीयू अलग हो गई। और आपने देखा होगा कि जब से जेडीयू अलग हुई है, जेडीयू ना होती तो इंडिया ही ना बनता। अरे सर, लेकिन जब से जो कांग्रेस पार्टी विपक्षी खेमे में भी अछूत हो रखी थी, सबको साथ लेकर, कभी अखिलेश यादव या ममता बनर्जी कि जी ये साथ आ जाएंगे, सोचा भी नहीं जा सकता था। अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनको लाने वाले तो नीतीश थे। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार पर सबको संदेह था। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम बड़े दल के बड़े नेताओं की निगाह में नीतीश कुमार शुरू से संदिग्ध थे। और यही वजह थी, आपने देखा होगा कि जब कन्वीनर बनाने की बात आती थी तो हम लोग बैकफुट पर आ जाते थे। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करने की बात आती थी तो हम लोग बैकफुट पर आते थे, क्योंकि हमारे सहयोगियों को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था। उन्हें हमेशा इस बात का आपके सहयोगियों को भरोसा नहीं था। अगर मैं कहूं, आपके सहयोगियों को आप पर ही भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने, वो देख लिया ना आपने, लेटर एडिया में दिखाऊं, अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की घोषणा, 16 उम्मीदवारों की घोषणा की। पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, इंडिया का कोई जिक्र नहीं है।
नहीं, उन्होंने जो घोषणा की है वो गठबंधन से मशविरा करके की है। अच्छा। वो सीटें जो 16 है ना, वो उनको ही जानी थी, उसमें किसी को संदेह नहीं है। वो उनको जानी थी। हाँ, वो सपा कोटी की ही सीटें। 28 सीटों की पूरी जानकारी मेरे पास है, जो आपके प्रदेश यूनिट ने भेजी थी आपकी नेशनल अलायंस काउंसिल के पास। 28 सीटें। लेकिन हम जितना भेजेंगे उतना ही पालेंगे क्या? बातचीत तो होगी ना गठबंधन में। हम भी जान रहे थे कि हम 28 सीटें भेज रहे हैं, उसमें हमें कितना मिलना है, कितने पर हमें लड़ना है। और अब देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार बाहर हुए, अब देखिए ममता जी भी बिल्कुल हमारे साथ खड़ी हैं, केजरीवाल जी भी बिल्कुल अब साथ में खड़े। साथ में हम लोग चुनाव भी एक लड़ लिया हम लोगों ने चंडीगढ़ में। पंजाब में भी लड़ेंगे। पंजाब में लड़ेंगे। पंजाब में हाँ, पक्का लड़ेंगे। भगवंत मान कह रहे हैं तेरा की तेरा मैं लड़ूंगा। केजरीवाल जी नहीं कह रहे हैं ना, केजरीवाल जी को कहने दीजिए। तो नीतीश जी ही ये कब होगा? भागम भाग मारा मारी मची हुई है, कोई भागता फिर रहा है, कोई एनडीए में हो गया है क्या सीटों का बंटवारा? हमसे तो ये पूछा जाता है। एनडीए से क्यों नहीं पूछा जाता कि उनके यहाँ सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? जरा चिराग जी बता दे कितनी सीटों पर लड़ेंगे, जरा ये विजय भाई बता दे कितनी। बताइए ना कितनों पर लड़ेंगे? ये सवाल हमेशा, इनकी बात में भी दम है। इंडिया से तो पूछते हैं सारे चैनल वाले, आपको कितनी मिलेंगी बता दीजिए। मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीट का कोई मामला नहीं है। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय साम है, स्तुति कर रहे हैं आप। राष्ट्रीय संरक्षक स्पष्ट कह चुके हैं। मैं इसीलिए साम दाम दंड भेद सवाल बनाया है। ये साम दिख रहा है कि स्तुति गान आप कर रहे हैं कि ना भी मिले तो भी प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत करना है। एकदम निश्चित हमारे राष्ट्रीय संरक्षक स्पष्ट कहे हुए हैं कि शीर्ष नेता जो भी है एनडीए के, जितने सीट हम लोग को देंगे मैं लड़ूंगा और बिहार में 40 सीट पर जिताने का काम करूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।